पूरी दुनिया में हर 39 सेकंड बाद कोई ना कोई साइबर अटैक होता है। जरा सोचिए, अगर इस डाटा को प्रोटेक्ट करने वाले आप खुद ही बन जाएं। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्या इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है भी या नहीं? दुनिया की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या हैकर जो है, ये कितना कमाते हैं? 2021 में साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स ने एक रिपोर्ट इशू की। 35 लाख जॉब्स वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बिल्कुल खाली पड़ी। जब भी टॉप टेक कंपनी साइबर अटैक करने की कोशिश करता है, एक बिग डाटा लॉस से बच जाएगी। मैं आज गुफ्तगू करूंगा सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार लोगों से, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। गैर जिम्मेदार लोग चाहे इस वीडियो को छोड़ के साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर करता क्या है। फॉर्म के अंदर जॉब हासिल करने के लिए आपको 3 लेवल उनको फेस करना पड़ता है। आप पूरी टीम को और अपने ग्रुप को कोऑर्डिनेट करके उनके लीड मैनेजर भी बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नदामी। पूरी दुनिया में हर 39 सेकंड बाद कोई ना कोई साइबर अटैक होता है। आपका डाटा किसी ना किसी शक्ल में हमेशा खतरे में रहता है। जरा सोचिए, अगर इस डाटा को प्रोटेक्ट करने वाले आप खुद ही बन जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए आपको कौन कौन सी डिग्रीज करनी चाहिए, क्या इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है भी या नहीं, साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के बाद आप दुनिया की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनमें किस तरह अपना लोहा मनवा सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या हैकर जो हैं ये कितना कमाते हैं। आज के इस वीडियो में एक एक पहलू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको पता चले कि दुनिया में इस इमर्जिंग फील्ड की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। 2021 में साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स ने एक रिपोर्ट इशू की। उसमें बताया कि इस वक्त 35 लाख जॉब्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बिल्कुल खाली पड़ी हैं। मींस कि ये वो स्पेसेस हैं जिनको कोई भी अभी तक फिल नहीं कर सका। सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की फील्ड लेना क्यों जरूरी है, इस फील्ड में क्यों जाना चाहिए। जब भी टॉप टेक कंपनीज साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को हायर करती हैं तो वो हमेशा बेस्ट पर्सन को ही चूज़ करती हैं। उनकी कोशिश होती है इस फील्ड में जो क्रिटिकल एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदा है उस इंसान को अपनी कंपनी के अंदर हायर किया जाए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या कोई साइबर अटैक अगर हमारे सॉफ्टवेयर पे हुआ है तो ये शख्स जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करते हुए हमारे इस मसले को क्विकली सॉल्व करेगा। या कोई भी हमारी कंपनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, साइबर अटैक करने की कोशिश करता है, तो इमीडिएटली ये शख्स जो होगा इस खतरे से उसी वक्त जो है अवेयर होगा, और इस अवेयरनेस की वजह से हमारी कंपनी एक बिग डाटा लॉस से बच जाएगी और हमारी कंपनी के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो हम ही तक रहेंगे। ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो है इस चीज़ को ऑन करता है, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपकी कंपनी का जितना भी डाटा है उसको मैं सिक्योर रखूंगा। तो अगर आपके अंदर किसी बड़ी से बड़ी कंपनी को भी ऑन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है, देन आप इस फील्ड को ऑप्ट कीजिएगा। इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो फिर आपको इस फील्ड में आने की जरूरत नहीं। मैं आज गुफ्तगू करूंगा सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार बच्चों से, जिम्मेदार लोगों से, जो किसी भी चीज को ऑन करते हैं, जो किसी भी चीज को अपने बच्चों की तरह संभालने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। गैर जिम्मेदार लोग जो हैं चाहे इस वीडियो को छोड़ के आगे चले जाएं। दूसरे नंबर पर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर करता क्या है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को सिक्योर करता है, उसको मॉनिटर करता है, डाटा को साथ साथ अपडेट करता रहता है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आए उससे अवेयर होकर और उस टेक्नोलॉजी का हमारे कंपनी के ऊपर क्या असरात होंगे, आया वो हैवी चीज़ हमारी कंपनी के डाटा को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर इन तमाम खतरात से आपकी कंपनी को महफूज रखता है। और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिस्टम को डिज़ाइन करता है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। इसके लिए वो तमाम डाटा को PHP, C++, जावा और पाइथन में चेंज कर देता है। वो सारे डाटा का रिव्यू लेता है और अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको मजीद सिक्योर बनाता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि फॉर्म कंपनीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्या काम करता है और इन कंपनीज के अंदर किस तरीके से जॉब हासिल की जा सकती है। सबसे पहले फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। गूगल, मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये सारी फॉर्म के अंदर आती हैं।
फॉर्म के अंदर जॉब हासिल करने के लिए आपको 3 लेवल जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास है एंट्री लेवल। एंट्री लेवल में आपको बेसिक आना चाहिए, इसके लिए किसी भी किस्म के कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे है जूनियर लेवल, इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। और तीसरे नंबर पर है सीनियर लेवल। इस सीनियर लेवल में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए और इस एक्सपीरियंस के साथ आप पूरी टीम को और अपने ग्रुप को जो है वो कोऑर्डिनेट करके उनके लीड मैनेजर भी बन सकते हैं। चौथे नंबर पर है कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बना कैसे जाए, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है। आपको BS इन कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड फील्ड में करना पड़ता है। बैकएंड सिक्योरिटी फीचर्स बनाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा लार्ज स्केल सिस्टम बिल्ड करने का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एटलीस्ट आपके पास 4 ईयर का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको डेवलप करना आता हो। टेक्निकल डेप्थ यानी कि ऑथेंटिकेशन, क्रिप्टोग्राफी, की मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके लिए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस के अंदर। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए। रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए स्केलेबिलिटी आपको आनी चाहिए। प्रोजेक्ट और टीम को मैनेज करना चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन, गोलन, जावा, C++, SQL, पावरशेल, इस तरह की लैंग्वेज पे आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। पे स्केल के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की सैलरी 70,000 से $1,50,000 तक पर ईयर होती है। अगर वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते, फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ये तो थी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स। आप इस फील्ड में आना चाहते हैं कि नहीं, और ये फील्ड आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइएगा। सब्सक्राइब।